हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा चाइनीज ड्रामा लेकर के आई हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड चियान यू को जॉब से फायर कर दिया जाता है, ये बोलकर कि उसने किसी पावरफुल इंसान को ऑफेंड कर दिया है। यू जब ऑफिस से अपना सामान लेकर जा रही थी, तभी वो न्यूज में देखती है कि एसवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर बोहान अब्रॉड से वापस आ गए हैं। और रिपोर्टर्स जब उसे पूछते हैं कि क्या आप 3 साल के लिए जेल गए थे, तो उस पर हान कोई जवाब नहीं देता। लेकिन ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाती है। आखिर हान जेल क्यों गया था और वो यू से बदला क्यों लेना चाहता है, ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यू की आंटी यू की मॉम को मारने की धमकी देती है ताकि यू वो हान को जेल भेजने में उनका साथ दे और कोर्ट में उसके भाई की जगह हान का नाम ले। तो यू अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि हान की इसमें कोई गलती नहीं है और उसकी मॉम को छोड़ दें, लेकिन वो नहीं मानते और उसे चूज करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हान या फिर तुम्हारी मॉम। इसीलिए उसे मजबूरी में वही करना पड़ता है जो उसके पापा और आंटी उससे बोलते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि जब यू हान से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी, तो हान उसे बोलता है कि तुम यही चाहती थी, तो अब नाटक करना बंद करो और अब हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम हमेशा चियान फैमिली की बेटी रहोगी। और मैं एक क्रिमिनल, और उनकी स्केचेस को फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तो यू रोती रह जाती है। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यू फोन पर मोमो से बात कर रही थी। वेल गाइस, मोमो यू की बेस्ट फ्रेंड होती है जो उसे बताती है कि हान ने उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दिया है। लेकिन यू को तो अपनी बेटी सीसी की टेंशन होती है कि वो उसकी स्कूल की फीस कैसे देगी। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो अपने फ्रेंड जियांग और जाओ के साथ क्लब में था, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। इसीलिए वो दोनों उसे चीयर करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ यू आ जाती है जो एज अ सिंगर उस क्लब में काम करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन वो हान को देखकर जाने लगती है, तो हान उसे रोक लेता है और उसे कुछ पैसे देकर ड्रिंक करने के लिए बोलता है। यू पहले तो मना करती है कि मुझे एलर्जी है, तो हान बोलता है कि ये तो मुझे पहली बार पता चला। तो यू सोचती है कि उसे भी अपनी बेटी की फीस देनी है, इसीलिए वो भी ड्रिंक कर लेती है और हान को बर्थडे विश करती है। तो वो यू के फेस पर पैसे फेंकता है, इसीलिए यू उसे उठाने लग जाती है। तो हान पूछता है कि क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ है जो भी तुमने मेरे साथ किया। तो यू उसे सॉरी बोलती है। तो हान बोलता है कि मैंने 3 साल ऐसे जिए हैं जैसे तुम आज जी रही हो, और ये तो बस शुरुआत है। और तभी हान उसके गले में उसकी दी हुई रिंग को देखता है, तो उससे पूछता है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि मुझे इसकी आदत हो गई थी, इसीलिए तुम इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लो। जिससे हान को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड जियांग उसे समझाने जाता है, तो वो उस पर भी गुस्सा करता है कि तुम मेरे मामले में मत पड़ो। यू जब घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी सीसी के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ से हान जा रहा था, तो असिस्टेंट यू को देख लेता है और हान को भी बता देता है। तो हान असिस्टेंट को गाड़ी रोकने से मना करता है और चला जाता है। तो यू भी सैड हो जाती है कि हान उससे इतनी नफरत करता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है। तो वहाँ डॉक्टर जुन उसे बताता है कि सीसी के हार्ट में होल है, इसीलिए उसे जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। तो यू परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो जुन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि जुन यू को बहुत पसंद करता था। लेकिन वो मना करती है और बोलती है कि मैं जल्दी से उसका ऑपरेशन करवा दूंगी। जिसके बाद जुन सीसी के साथ खेल रहा था, तो यू आ जाती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो सीसी अपनी मम्मी से बोलती है कि जुन अंकल आपको लाइक करते हैं, तो आप उनके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती, वैसे भी पापा वापस नहीं आने वाले। जिस पर यू हंसकर बोलती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो सीसी बोलती है कि टीवी से। थोड़ी देर बाद वहाँ यू की फ्रेंड मोमो भी आ जाती है, जो सीसी के लिए स्नैक्स लेकर आई थी। तभी वो न्यूज देखती है और यू को बाहर ले जाकर दिखाती है कि हान की एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस पर यू कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। तो मोमो बोलती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है
मुझे लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो आज नहीं तो कल साथ आ जाओगे। जिस पर यू बोलती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता और अच्छा है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, इससे वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा और अपने पास्ट को भी भूल जाएगा। मोमो को ऑफिस से फोन आता है, इसीलिए वो यू को हक करके चली जाती है। यू अंदर जाती है तो उसे बहुत ज्यादा रोना आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। लेकिन सीसी उसे रोता हुआ देख लेती है। रात को यू सीसी को आराम करने के लिए बोलकर कुछ काम से चली जाती है। जिसके बाद सीसी वहाँ पड़ी मैगजीन देखती है जिस पर कि हान की फोटो थी, तो उसे हान बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर जब वो बाहर जाती है तो हान को देखती है तो उसे जाकर हक करती है, तो हान उसे देखकर सोचता है कि इसकी आंखें मेरी जैसी हैं। जिसके बाद वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है, तो सीसी बताती है कि उसने अपने पापा को कभी नहीं देखा, वो अपनी मम्मी के साथ ही रहती है। और हान से पूछती है कि मैं बीमार हूँ, क्या आप भी बीमार हैं? जिस पर वो मना करता है कि नहीं, मेरी मॉम बीमार है। तो सीसी बोलती है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? जिस पर वो मना करता है। तो सीसी उससे बोलती है कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको अच्छी लड़कियों से मिलवाऊंगी। तो हान भी उसे नंबर बता देता है और सीसी को जब यू बुलाती है तो वो चली जाती है। यू से पूछती है कि तुम कहाँ थी? तो वो बताती है कि मैं एक अंकल से मिली थी। तो यू से मना करती है कि स्ट्रेंजर के साथ बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए। तो सीसी भी मान जाती है। अंदर जाकर सीसी पूछती है कि मम्मा, हम हॉस्पिटल से घर वापस कब जाएंगे? जिस पर यू बोलती है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे। और वो भी मैगजीन पर हान की फोटो देखकर इमोशनल हो जाती है। रात को यू एक पार्टी में जा रही थी क्योंकि उसके पापा ने उसे एक प्राइवेट पार्टी में एज अ सिंगर जाने के लिए बोला था। तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये हान की पार्टी है। हान के साथ मिस्टर ये और चैन भी था। मिस्टर ये यू की इंसल्ट करने लगता है कि देखो तुम्हारे कैसे दिन आ गए हैं, अगर तुमने हान को धोखा नहीं दिया होता तो आज तुम भी एसवाई ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ होती। और हान को ड्रिंक देता है तो हान उसे ऐसे घूर कर देखता है कि जैसे अभी उसकी जान ले लेगा और ड्रिंक करने से मना कर देता है। मिस्टर ये यू से बोलता है कि अगर तुमने आज हान को इम्प्रेस कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए हायर कर लूंगा। इसीलिए वो गाना शुरू करती है, लेकिन मिस्टर ये उसे विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाने बोलते हैं। तो चैन बोलता है कि जो कॉलेज फेस्टिवल में गाया करती थी वही गाओ। तो वो वही गाना गाती है जिससे हान को उनका रोमांटिक टाइम याद आता है जब उसने यू को रिंग देकर प्रपोज किया था। इसीलिए वो गुस्सा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर ये बोलता है कि क्या तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बात नहीं करनी? तो वो मना करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद मिस्टर ये यू के साथ बदतमीजी करने लगता है, इसीलिए यू उसके सर पर मारकर भाग जाती है और सीधा हान की गाड़ी में बैठकर उसे किस करती है। तो तभी वहाँ पर मिस्टर ये का बॉडीगार्ड आता है यू को लेने। तो जियांग उसे रोकता है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर बो को ऑफेंड करने का क्या अंजाम होता है। जिस पर वो बोलता है कि मिस ये ने मिस्टर ये को मारा है, इसीलिए मुझे उन्हें ले जाना है। लेकिन जियांग उसे डांटकर भगा देता है और वहाँ से चला जाता है। हान यू को क्लोज लेकर बोलता है कि तुमने मिस्टर ये से बचने के लिए मुझे यूज किया, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है? और उसे किस करने जाता है, लेकिन वो मना करती है। जिससे हान बोलता है कि तुम खुद मेरे पास आई और अब नाटक क्यों कर रही हो? तो यू उसे पूछती है कि आज अगर मैं खुद को नहीं बचाती तो क्या तुम्हें मुझ पर दया आती? जिस पर हान बोलता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर तरस खाऊंगा? तो यू सॉरी बोलती है। तो हान उसे अपने साथ घर लेकर आता है और पूछता है कि कैसा लगा तुम्हें जब मिस्टर ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था, क्या तुम्हें बुरा लगा? तो वो रोने लगती है। जिस पर हान बोलता है कि मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं और तुम अभी रो रही हो, अभी तो मैं तुम्हें और तड़पाऊंगा। और उसे बाथरूम में ले जाकर पानी डालने लगता है। तो वो उसके गले में अपनी दी हुई रिंग को देखता है, इसीलिए रुक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाये हान की फियांसे आकर यू को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी मेरे फियांसे को सीड्यूस करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस पर यू बोलती है कि मेरे और हान के बीच में कुछ भी नहीं है। तो फाये बोलती है कि तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है और उसे उसके लव बाइट्स के मार्क्स दिखाती है। तो यू बोलती है कि सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फाये उसे वार्न करती है और वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर किसी को यू की सारी इन्फॉर्मेशन देने बोलती है और उसके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर करने बोलती है ताकि वो हान से दूर रहे। यू आकर गुस्से से अपने मार्क्स मिटाने लगती है।
तभी उसे सीसी का फोन आता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाकर यू डॉक्टर जुन को लंच दे रही थी तो ये हान भी देख लेता है। तभी उसे फाई का फोन आता है जो उसे यू के खिलाफ भड़काती है कि मैंने यू को 1 मिलियन दे दिए हैं और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्या मैं इतना सस्ता हूँ, इसीलिए वो यू को खींचकर साइड में ले जाता है और पहले तो डॉक्टर जुन के बारे में पूछने लगता है। तो यू उसे एक्सप्लेन करने जाती है, लेकिन वो उससे पूछने लगता है कि तुमने फाई को कैसे बेवकूफ बनाया जो उसने तुम्हें 1 मिलियन दे दिए। ये सोचकर कि हम दोनों ने नाइट स्पेंड की है, जिस पर यू को समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो फाई से पैसे नहीं लिए थे। लेकिन हान उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने ही लिए हैं और उसे दूर करती है। तभी हान उसका फेस देखता है क्योंकि फाई के थप्पड़ की वजह से उसका फेस रेड हो गया था। लेकिन यू उसे रूडली बात करती है कि तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अगर उसे पता चला तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो मुझे परेशान करेगी। जिसके बाद हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो यू डर जाती है कि कहीं उसे सीसी के बारे में पता न चल जाए, इसीलिए बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड जिनको लंच देने आई थी और जाने लगती है। तो हान उसे गुस्से से पकड़ लेता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर यू बोलती है कि हाँ मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, अच्छा होगा कि तुम भी मूव ऑन कर लो। तभी वहाँ पर सीसी आने लगती है तो वो हान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे किस कर लेती है, जिससे सीसी चली जाती है। फिर यू हान से बोलती है कि 6 साल हो गए, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तो हान उसे धक्का दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू मोमो से फाई का नंबर मांगती है, तभी सीसी भी उसका फोन मांगती है तो यू उसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीसी हान को मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है कि मैं आपको अपनी ब्यूटीफुल मम्मी से मिलवाऊंगी। तो हान हंसता है। तभी वो असिस्टेंट से डॉक्टर जुन के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो हान जुन को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। हॉस्पिटल में सभी नर्स जुन के ट्रांसफर के बारे में बातें कर रही थी तो यू भी सुन लेती है और पूछने लगती है। तभी वहाँ पर जुन आ जाता है और यू को बता देता है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है और यू से पूछता है कि क्या तुम मुझसे एयरपोर्ट पर गुड बाय बोलने आओगी, जिस पर यू मान जाती है। जुन चला जाता है तो मोमो आकर बोलती है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि अचानक डॉक्टर जुन का ट्रांसफर हो गया, कहीं ये सब हान ने तो नहीं कराया क्योंकि वो तुम्हें और जुन को साथ में देखकर जेलस हो। तो यू उसे चुप कराती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी मॉम को वॉक पर ले जाती है तो उसकी मॉम उसकी रिंग देखकर बोलती है कि क्या हान अभी भी तुमसे नफरत करता है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं नहीं होती तो वो लोग तुम्हें ये सब करने पर फोर्स नहीं करते। जिस पर यू बोलती है कि अभी इन सब बातों के बारे में मत सोचिए, वैसे भी हान की एंगेजमेंट हो चुकी है, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। और यू वो रिंग निकाल कर फेंक देती है और अपनी मॉम को भी बोलती है कि एक बार आप दोनों ठीक हो जाएं तो हम कहीं और चले जाएंगे। तभी उसे मोमो का फोन आता है कि सीसी कहीं मिल नहीं रही, इसीलिए यू भागकर जाती है। वो स्टोर के अंदर जाकर सीसीटीवी चेक करती है तो यू उस आदमी को पहचान लेती है कि वो उसके पापा का असिस्टेंट था जो सीसी को अपने साथ लेकर गया था। तो वो सीधे अपने पापा को फोन कर उनसे लड़ने लगती है तो वो उसे घर बुलाते हैं। फिर यू जब घर जाती है तो उसका भाई वहाँ आराम से बैठा हुआ था तो वो बोलता है कि बहुत दिनों बाद आई हो सिस्टर, जिस पर यू बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ और मिस्टर चियान कहाँ हैं। तभी उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मिस्टर ये से जाकर माफी मांगनी होगी। लेकिन वो यू अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है कि आपको शर्म नहीं आती अपनी ग्रैंड डॉटर को किडनैप करके। तभी सीसी आवाज देने लगती है तो यू जाकर उसे रूम से बाहर लाती है और ले जाने लगती है। तो उसके पापा उस पर फिर से चिल्लाते हैं कि तुम्हें मिस्टर ये से माफी मांगनी होगी, पर यू उन्हें इग्नोर करके सीसी को ले जा रही तो असिस्टेंट उन्हें जाने नहीं देता, इसीलिए यू सीसी को मोमो के साथ भेज देती है और खुद मिस्टर ये के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग जब डिनर कर रहे थे तो पापा यू को सॉरी बोलने बोलते हैं, लेकिन वो माफी नहीं मांगती तो उसके पापा उसे फिर से थप्पड़ मार देते हैं
और उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज नहीं करवाऊंगा, जिससे डरकर यू माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। तो मिस्टर ये बोलता है कि तुम्हें सबसे बड़े माउंटेन टेम्पल तक नीज पर जाना होगा। यहाँ जियांग अपनी सिस्टर वेई के साथ होता है, तो वो हान को फोन करके बताता है कि यू मिस्टर ये के पास गई है, लेकिन हान बोलता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वेई बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो हान को लाइक करती थी, इसीलिए हान को ऐसा देख बहुत खुशी होती है। हान उनकी पुरानी स्केचेस देखकर बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तो तुम्हें तो भुगतना पड़ेगा। यू यहाँ टेम्पल जाकर माफी मांगती है, तो मिस्टर ये दूर से उसे जोर से सॉरी बोलते हैं, इसीलिए वो वही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ हान आ जाता है, तभी यू बेहोश हो जाती है, तो वो उसे घर ले आता है। डॉक्टर उसे मेडिसिन देकर चला जाता है, तो हान भी जाने लगता है, लेकिन यू उसे जाने नहीं देती और हक करके बोलती है कि प्लीज थोड़ी देर मुझे हक कर लो। अब बेचारा कितना कंट्रोल करता, तो वो भी उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फाई आती है और उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स देती है, तो यू भी चुपचाप खा लेती है। तो फाई उसे वार्न करती है कि ये लास्ट टाइम होना चाहिए। तभी असिस्टेंट उसे बुलाने आता है, इसीलिए वो जाने लगती है और जानबूझकर असिस्टेंट को बोलती है कि मैंने वो कर दिया जो मुझे हान ने बोला था, ताकि यू को लगे कि हान को बच्चा नहीं चाहिए। जिसके बाद असिस्टेंट यू को कपड़े देकर चला जाता है। फाई आकर गाड़ी में बैठती है और हान के क्लोज जाने की कोशिश करती है, तो हान उसे दूर करता है और बाहर निकलने के लिए बोलता है। जिसके बाद उसे मिस्टर ये का फोन आता है कि कल जो तुम मेरी फियांसे को मेरी नाक के नीचे से लेकर गए थे, तुम्हें उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो हान भी मान जाता है। तभी असिस्टेंट यू को लेकर आता है, तो यू बोलती है कि क्या कुछ बात करनी है, जिस पर हान बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं कल वाली बात किसी को बताकर तुम्हारी मिस्टर ये के साथ एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कराऊंगा। लेकिन उसे कल का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि मिस्टर ये ने तो मुझे तुम्हें 1.5 मिलियन में बेच दिया है। तो यू बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर बनूं, और बोलती है कि काफी एक्सपेंसिव हूँ मैं, जो हमेशा मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हान बोलता है अगर तुम्हें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है अपने पापा और मिस्टर ये से दूर, तो ये डील है, इसीलिए यू को भी मानना पड़ता है। वो जब ऑफिस आता है तो जियांग यू से काम की बात कर रहा था, तो वो बोलती है कि रात को मैं काम नहीं कर सकती, मुझे क्लब में पार्ट टाइम जॉब करनी है। जिस पर हान गुस्सा होता है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है। तभी यू को सीसी का फोन आता है, इसीलिए वो जल्दी से साइड में जाकर बात करती है। तो हान को अजीब लगता है, इसीलिए उसके पीछे जाता है और उसे वार्न करता है कि आज से तुम मेरी हो, इसीलिए किसी और के साथ जो भी रिश्ता है उसे खत्म करो। क्योंकि हान जेलस हो रहा था, तो यू जाने लगती है, लेकिन हान उसे जाने नहीं देता और घर लेकर आता है। तो यू वहाँ कैट देखती है जो हान को उसने गिफ्ट दी थी, इसीलिए उससे पूछती है कि तुमने इसे अभी तक रखा है। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देकर बोलता है कि काम पर ध्यान दो और साइन कर दो, जिसे पढ़कर वो मना करती है कि तुम मुझे क्लब में काम करने से रोक रहे हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं भूखे मर जाऊं? तुमने दूसरी जगह से तो मुझे बैन कर दिया है। जिस पर वो बोलता है कि तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन हो सकती हो, जिस पर यू खुश हो जाती है और साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो हान भी स्माइल करता है। घर आकर जब वो मोमो को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है, तो वो पूछती है कि क्या तुम उसके प्यार में पड़ गई, जिस पर वो मना करती है कि मेरी मजबूरी है। तभी उसे जुन का फोन आता है, जो बोलता है कि मैं कल जा रहा हूँ, इसीलिए नेक्स्ट डे यू से एयरपोर्ट पर बाय बोलने आती है। तो जुन जब यू को हक करता है, तो फाई उन्हें देख लेती है और फोटो क्लिक करके हान को भेज देती है। तो हान जब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यू भागकर ऑफिस आती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। तभी वे भी आ जाती है और यू को देखकर भड़क जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर असिस्टेंट बोलता है कि आप बॉस से पूछ लो। असिस्टेंट यू को ले जाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर यू अपने काम पर लग जाती है। क्योंकि हान की एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, तो यू को मिस्टर यान एज अ फर्स्ट क्लाइंट मिलते हैं, जो एक्चुअली तो बहुत ज्यादा रिच थे, पर बिल्कुल ही सिंपल कपड़ों में आए थे। लेकिन यू उनसे बहुत प्यार से बात करती है, इसीलिए उन्हें भी यू बहुत ज्यादा पसंद आती है। तभी असिस्टेंट आता है और यू को बोलता है कि आपको बॉस बुला रहे हैं, इसीलिए वो चली जाती है। तो उसकी जगह फीफी आकर मिस्टर यान के साथ डील करती है। यू जब हान के पास आती है, तो हान पूछता है कि इतनी लेट क्यों
हो गई, जिस पर वो बहाने बनाने लगती है। तो हान को गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डॉक्टर जुन से मिलने गई थी, जिस पर यू को गुस्सा आता है कि तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। तो हान बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यू बोलती है कि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, बस इसीलिए। तो हान उसके क्लोज जाकर पूछता है कि कैसी हेल्प, क्या उसने तुम्हें बेड में फेवर्स दिए थे? तो यू को गुस्सा आता है और बोलती है कि हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, जिसे हान उसे गुस्से में किस करता है और बोलता है कि दोबारा झूठ मत बोलना। तो वो हाँ बोलकर चली जाती है, लेकिन वे से टकरा जाती है। तो वेई को डाउट होता है, इसीलिए हान पर गुस्सा करती है कि आपने यू को जॉब क्यों दी, जिससे जियांग उसका भाई उसे शांत रहने बोलता है। तो हान वेई को बोलता है कि वो बस एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, जिस पर वे भी बोलती है कि मैंने भी इतनी पढ़ाई की है, मुझे भी आपकी कंपनी में काम करना है। तो हान भी हाँ बोल देता है। जियांग बाहर जाकर वेई से बोलता है कि तुम यू के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, लेकिन वेई नखरे दिखाकर चली जाती है। नेक्स्ट डे मैनेजर चैन आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि मिस्टर यान ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया है, इसीलिए सबको ये गुड न्यूज देते हैं। लेकिन मैनेजर चैन यू की जगह फीफी को वो प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिससे यू शॉक्ड होती है। सब लोग फीफी की तारीफ करते हैं और वो सबको कॉफी देती है। तो यू उसे बोलती है ये क्लाइंट मेरा था, तो ये प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए, जिस पर फीफी गुस्सा करती है कि तुम्हें कंपनी ज्वाइन किए हुए एक ही दिन हुआ है, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इस कंपनी के रूल्स हैं कि न्यू इंटर्न्स को इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। इसीलिए यू को गुस्सा आता है और वो मैनेजर चैन के पास जाती है और उनसे भी बहस करती है, लेकिन मैनेजर चैन भी उसे बोलते हैं कि तुम न्यू हो कंपनी में और फीफी के पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा। यू जब बाहर आती है तो उसके पास एक एम्प्लॉय आकर बताती है कि मैनेजर चैन फीफी के अंकल हैं, जिससे यू समझ जाती है कि मैनेजर चैन ने जानबूझकर ये प्रोजेक्ट फीफी को दिया है। तो यू परेशान हो जाती है क्योंकि उसे सीसी के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे जो इस प्रोजेक्ट से मिल सकते थे। फीफी उसका मजाक उड़ाती है तो यू भी उसे जवाब दे देती है कि तुम्हें भी कोई तुम्हारे टैलेंट की वजह से ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। तभी उसे मोमो का मैसेज आता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और जाकर मोमो के रिप्लाई में अपना सारा गुस्सा निकाल देती है कि कैसे ऑफिस में मैनेजर ने उसे ट्रीट किया। तो ये सब हान भी सुन लेता है, तो यू उसे एंग्री लुक देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान फीफी और मैनेजर को जॉब से फायर कर देता है। तो सब उनके बारे में बातें करते हैं। तभी यू आती है तो फीफी उसकी इंसल्ट करती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने करवाया है क्योंकि तुम मिस्टर यान की मिस्ट्रेस हो जो उनका क्लाइंट था। तो यू को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ये सुनकर ऑफिस में सब यू से दूर रहने लगते हैं, लेकिन यू ज्यादा माइंड नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग की सिस्टर मिस वेई आती है और यू का ग्लास तोड़ देती है और एक्सेप्ट भी करती है कि ये मैंने जानबूझकर किया और हमेशा ऐसे ही करूंगी क्योंकि तुमने ब्रदर हान को बहुत ज्यादा परेशान किया था। जिस पर यू उसे पैसे मांगने लगती है कि तुमने ऑफिस की प्रॉपर्टी डैमेज की है, लेकिन मिस वेई यू के साथ बदतमीजी करती है। तो यू भी उसके ऊपर पानी डालकर बोलती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो तुम मुझसे पंगे क्यों ले रही हो, और वहाँ से चली जाती है। जिससे वेई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यू लिफ्ट का वेट कर रही थी, तभी वहाँ मैनेजर चैन आता है और यू को पकड़ लेता है और चाकू दिखाकर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़ेगा और इसीलिए मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई। तो यू उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर चैन उसे टेरेस पर लेकर जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट ये बात हान को भी बता देता है। तो वो भी यू को बचाने के लिए भागता है और यहाँ पर यू मिस्टर चैन को समझाती है कि आपकी तरह मेरी भी एक बेटी है, मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकती हूँ। तो मिस्टर चैन भी उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है, इसीलिए वो यू को फिर से पकड़ लेते हैं और हान से पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन हान मना कर देता है। तो वो यू को मारने की धमकी देते हैं, जिस पर हान बोलता है कि ये मेरी दुश्मन है, इसने मेरे खिलाफ कोर्ट में स्टेटमेंट दी थी, इसीलिए मैं 3 साल जेल गया था, तो इसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी कूद सकते हो। तो मिस्टर चैन गुस्सा करते हैं, लेकिन गलती से नीचे गिर जाते हैं। तो यू भी गिरने वाली थी, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है, लेकिन यू को लगता है कि मिस्टर चैन मर गए। तो हान बोलता है कि नीचे एयर बैग्स हैं, इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा। तो यू उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो हान बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा
और वहाँ से चला जाता है। फिर यू जब नीचे आती है तो सोचती है कि हान ने उसके लिए मैनेजर को फायर नहीं किया था, बल्कि उसने सीक्रेट्स लीक किए थे, इसीलिए उसने उसे फायर किया। तभी उसे हान का मैसेज आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हान से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। तो यू उसका बहुत देर तक वेट करती है। हान जब घर आता है तो हान उसे घर का पासवर्ड बता देता है, जो कोर्ट हियरिंग की डेट थी जब यू ने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी। तो यू को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अंदर जाकर हान उसके गिफ्ट के बारे में पूछता है तो यू बोलती है कि ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने किसी की जान बचाई है। जिस पर हान बोलता है कि क्या तुम भी दूसरों की तरह सिर्फ वर्ड्स में थैंक यू बोलोगी, और उसे सोफा पर धक्का देता है। तो यू उसे किस कर लेती है, तो हान भी उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद वो यू को उठा लेता है और बोलता है कि दोबारा मुझे कुछ पैसों के लिए छोड़ मत देना, और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। रात को हान का पेट खराब हो जाता है, इसीलिए यू उसके लिए ड्रिंक बनाने जाती है। तभी हान को सीसी फोन करती है और बोलती है कि मैं बोर हो रही थी क्योंकि मम्मा भी नहीं है, इसीलिए। तो हान उसे सोने के लिए बोलता है और प्यार से उसे गुड नाइट बोलता है। तभी यू आती है और उसे लगता है कि हान अपनी फियांसे के साथ बात कर रहा है, इसीलिए हान से पूछती है कि तुम्हारी लाइफ कैसी है तुम्हारी फियांसे के साथ। तो हान बोलता है कि अच्छी चल रही है। तो यू बोलती है कि पार्टी में आपको किसी पार्टनर के साथ जाना है। तो हान बोलता है कि मैं अपनी फियांसे के साथ चला जाऊंगा। तो यू सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस वेई जानबूझकर एक ठगी बंदे मिस्टर एन को यू के पास भेजती है और उन दोनों की गंदी वाली वीडियो बनाने के लिए बोलती है। मिस्टर एन एज अ कस्टमर यू के पास जाता है तो यू उसे फ्लैट दिखाने ले जाती है, तो वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वेई उनकी फोटोज ले लेती है, लेकिन यू उसके पेट में लात मारकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वेई उनकी फोटो ऑनलाइन डाल देती है, इसीलिए अगले दिन सब यू को परेशान करते हैं और उसका एक कलीग उसकी इंसल्ट करता है और उसे जॉब छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर सबको सच बताता है और बोलता है कि अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के साथ कोई बदतमीजी करता है तो कंपनी उस पर लीगल एक्शन लेगी, जिससे सबको सच पता चल जाता है। तो यू उस एम्प्लॉय को माफी मांगने के लिए बोलती है, तो वो भी सॉरी बोल देता है, लेकिन यू उसे माफ नहीं करती है। फिर असिस्टेंट से पूछती है कि क्या ये सब मिस्टर हान ने किया है, लेकिन असिस्टेंट मना करता है कि इतनी छोटी बातों के लिए बॉस के पास टाइम नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यू अपसेट हो जाती है। तभी उसे सीसी के स्कूल से फोन आता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तो टीचर उसे सीसी के पापा को लेकर आने के लिए बोलती है, जिससे यू परेशान हो जाती है। तभी वहाँ जियांग आता है और उसे वेई की बदतमीजी के लिए सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे और हान के बीच जो हुआ मैं जानता हूँ कि तुम ऐसी नहीं हो। तो यू इमोशनल हो जाती है कि ये सब मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ और रोने लगती है। दूर से उन दोनों को हान भी देख लेता है और जेलिस होता है, इसीलिए अंदर जाकर असिस्टेंट पर गुस्सा करता है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई और है उसका ध्यान रखने के लिए। तो असिस्टेंट हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान को सीसी फोन करके मिलने बुलाती है कि मेरी मम्मी का जन्मदिन है और मैं उस दिन आपको मिलवाना चाहती हूँ। तो हान भी मान जाता है। तभी असिस्टेंट आकर हान को पूछता है कि पार्टी में आप किसके साथ जा रहे हैं। तो हान उसे यू की शेप का ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीसी और यू बाहर घूमने आते हैं। तो यू लॉलीपॉप लेने जाती है। तभी सीसी देखती है कि हान आ रहा है, इसीलिए उसे आवाज देती है। लेकिन जब यू देखती है कि सीसी हान को आवाज दे रही है, इसीलिए वो डर जाती है और पूछती है कि क्या तुमने अंकल को बताया कि तुम्हारी मम्मी कौन है, जिस पर सीसी मना करती है। तो यू बहाने से वहाँ से चली जाती है और दूर से उन दोनों को देखती है। हान सीसी से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो वॉशरूम गई हैं। जिसके बाद हान उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसे लॉलीपॉप भी लेकर देता है। तो ये देखकर यू को सीसी के लिए बुरा लगता है। जिसके बाद हान सीसी से बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी से मैं नेक्स्ट टाइम मिल लूंगा। तो सीसी सैड हो जाती है। हान यू को फोन करता है, लेकिन वो नहीं उठाती। तो हान उसे मैसेज करके ऑफिस आने के लिए बोलता है। जब यू ऑफिस जाती है तो असिस्टेंट उसे एक ड्रेस देकर पार्टी में जाने के लिए बोलता है। यू जब तैयार होकर पार्टी में जाती है तो हान उसे देखता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वहाँ फाई भी आ जाती है। जिसके बाद डांस की अनाउंसमेंट होती है
और लाइट्स ऑफ होती हैं तो हान जाकर यू के साथ डांस करने लगता है। तो यू मना करती है क्योंकि फाई वहाँ थी, लेकिन हान पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तो यू कोई जवाब नहीं देती, लेकिन फाई गुस्से से वहाँ से चली जाती है और सब लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। और तभी अचानक हान रुक जाता है कि मैं सारी रात तुम्हारे साथ डांस नहीं करने वाला, और वहाँ से चला जाता है। तो यू भी चली जाती है, लेकिन वो बाहर आकर देखती है कि हान फाई के साथ रोमांस कर रहा है तो उसे बुरा लगता है, इसीलिए वो वापस जाने लगती है, लेकिन पीछे हान से टकरा जाती है। तो यू समझ जाती है कि फाई हान को चीट कर रही है, इसीलिए वो हान की आंखें बंद कर देती है और फिर उसे किस करने लग जाती है। तो हान भी उसे किस करके साइड में ले जाता है और बोलता है कि तुम मुझे बार बार सीड्यूस करती हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए डेंजरस है। लेकिन तभी वो फाई को किसी और के साथ देख लेता है, लेकिन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो यू बोलती है कि हम चलते हैं, जिस पर हान पूछता है कि क्या तुमने फाई को बचाने के लिए मुझे किस किया। तो यू कोई जवाब नहीं देती और हान उसे फिर से किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ असिस्टेंट आकर बोलता है कि हमें आपके पापा के एक्सीडेंट का आई विटनेस मिल गया। तो वो भागकर चला जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है, इसीलिए यू उसके पीछे जाती है उसे फोन देने। वहाँ एक आदमी हान को मारने आता है, लेकिन यू बीच में आ जाती है, जिससे चाकू उसे लग जाती है और वो गिर जाती है। तो हान बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी असिस्टेंट उस आदमी को पकड़ लेता है और वो यू को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तो यू हान से बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, जिस पर हान बोलता है कि तुम एक बार ठीक हो जाओ उसके बाद बताना। लेकिन यू बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ, इसीलिए ये मेरी लास्ट विश है। तो हान फिर भी नहीं सुनता और बोलता है कि तुम नहीं मरने वाली और तुम्हारी लास्ट विश तुम खुद पूरी कर लेना। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका बदला लिए बगैर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन यू बेहोश हो जाती है। तो हान बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में हान बैठा था, तो असिस्टेंट उसे खाने के लिए देता है और बोलता है कि आप कितने टाइम से ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। तभी असिस्टेंट को फोन आता है, तो वो हान को बोलता है कि आपकी मॉम टेरेस पर चली गई हैं। इसीलिए वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है, जहां नर्स उसे बताती है कि उसकी मॉम अब लोगों को पहचान रही हैं। इसीलिए वो हान को देखकर रोने लगती हैं कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तो हान अपनी मॉम से बोलता है कि मैं पापा के मर्डरर को ढूंढ के रहूंगा और उन्हें नीचे लेकर आता है। तभी वो यू की मॉम को देखकर उन्हें मर्डरर बोलकर उन पर अटैक कर देती हैं, जिससे यू की मॉम नीचे गिर जाती हैं। तो नर्स हान की मॉम को लेकर चली जाती है और हान यू की मॉम को उठाता है और सॉरी बोलकर जाने लगता है। तो यू की मॉम हान को यू की फेंकी हुई रिंग वापस कर देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, लेकिन यू को उसके पापा ने फोर्स किया था ये सब करने के लिए। उसकी कोई गलती नहीं है, उसने भी इतने सालों तक बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। लेकिन हान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू को होश आता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। तो वो उठाने जाती है, लेकिन हान उसे देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को बता दिया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, और पूछता है कि तुम बीच में क्यों आई। जिस पर यू बोलती है कि तुमने भी जेल में मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, इसीलिए मैं पे बैक कर रही हूँ। तो हान बोलता है कि तुम ये सब करके मुझे पे बैक नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जान इतनी कीमती है कि तुम अपनी जान दे दोगी तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो यू बोलती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर हान बोलता है कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वो बहुत सारी सिगरेट पी लेता है, तो उसे पास्ट का सीन याद आता है कि कैसे यू उसे हमेशा सिगरेट्स पीने से रोकती थी। तभी वहाँ पर जाओ आकर बोलता है कि क्या हॉस्पिटल में घर बसाना है, और उसे साइन करने के लिए फाइल देता है, लेकिन वो फाइल को साइड में रख देता है। तो जाओ बोलता है कि डिनर में भी सिगरेट्स ही पीना चाहते हो क्या। तो हान बोलता है अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान यू के लिए ब्रेकफास्ट लाता है। तो यू बोलती है कि तुम्हें याद है कि मुझे क्या पसंद है। तो हान उसे उनका कांटेक्ट वापस देकर बोलता है कि तुम आज से आजाद हो, मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता और मैं तुमसे कोई बदला भी नहीं लूंगा, इसीलिए मेरे सामने मत आना। तो यू पूछती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो हान बोलता है कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो,
लो। जिस पर यू बोलती है कि ठीक है, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती तब तक बर्दाश्त करो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। यू बहुत सैड हो जाती है, इसीलिए रोने लगती है, लेकिन वो फिर खुद को समझाती है कि मैंने उसे पहले धोखा दिया था, इसीलिए मुझे उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लास्ट टाइम हान से मिलना चाहती थी, इसीलिए उसके पीछे जाती है, लेकिन हान चला जाता है और यू बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे लंग कैंसर है। तो यू पूछती है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो डॉक्टर उसे पॉजिटिव रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि वो एक बार फिर से उसके सारे टेस्ट करेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यू को सीसी का फोन आता है जो उसे घर बुलाती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। तो यू रोने लगती है और सीसी से बोलती है कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। नेक्स्ट डे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर यू को बताते हैं कि उसके पास लास्ट 6 मंथ्स हैं, इसीलिए वो अपनी रिपोर्ट्स डस्टबिन में डालकर घर चली जाती है। घर पर अचानक जाओ आ जाता है, तो सीसी उसे पूछने लगती है कि आप कौन हैं। तो मोमो आकर उसे चुप कराती है। तो जाओ मोमो से पूछता है कि ये कौन है, जिस पर मोमो झूठ बोलती है कि ये मेरी डॉटर है और सीसी को अंदर भेज देती है। वेल गाइस, जाओ मोमो का हस्बैंड था, लेकिन वो दोनों साथ नहीं रहते थे। तो मोमो जब उसे बताती है कि सीसी मेरी बेटी है मेरे फर्स्ट लव के साथ, तो जाओ मोमो को डिवोर्स लेने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर यू आती है कि मैं उसे समझाती हूँ, जिस पर मोमो उसे रोकती है कि वो जाकर हान को सब बता देगा। तो यू बोलती है कि उसे आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि सीसी उसकी बेटी है और वो मुझसे कस्टडी भी ले लेगा। जिससे मोमो शॉक थी कि तुम कब से इतनी कमजोर बन गई। तो यू बात बदल देती है। तभी वहाँ सीसी आ जाती है जो सब सुन लेती है। इसीलिए नेक्स्ट डे यू के जाने के बाद वो हान की इंफॉर्मेशन निकालती है और हान की कंपनी में जाकर गार्ड से पूछने लगती है। तभी वहाँ वेई आ जाती है और सीसी से बोलती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम ने कुछ सिखाया नहीं है कि किसी को भी ऐसे पापा नहीं बोलते। तभी वहाँ पर हान आता है, तो वो उसे पापा बोलती है, तो हान भी उसे उठा लेता है। यू मिस्टर यान के साथ बात कर रही थी, जो यू को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और वहाँ से चले जाते हैं। सीसी यू को देखकर बोलती है कि वो रही मेरी मम्मा, जिसे यू शॉक हो जाती है और जाओ बहाने से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हान सीसी को असिस्टेंट के साथ भेज देता है और यू के साथ बात करने के लिए चला जाता है। तो वही को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। हान आकर यू के साथ लड़ने लगता है कि तुमने मुझसे 6 साल तक ये बात छिपाई, जिस पर यू बोलती है कि अगर बता देती तो तुम मुझे उससे दूर कर देते। जिस पर हान बोलता है कि वैसे भी उसे तुम्हारे पास रह के क्या मिला, जब जब मैं उसे मिला हूँ वो हमेशा बीमार और अकेली रहती है। जिस पर यू बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें उसकी कस्टडी इजीली मिल जाएगी, इसीलिए मुझे तुम बस उससे कभी कभी मिलने की परमिशन दे दो। जिस पर हान मना करता है, तो यू उससे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हान नहीं मानता और सीसी को लेकर चला जाता है। तो सीसी उससे पूछती है कि मम्मा कहाँ हैं, जिस पर हान बहाना बनाता है कि वो नहीं आएगी, लेकिन यू उसके पास आती है। तो हान सीसी को मिलने नहीं देता और जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो वो बेहोश हो जाती है। तो यू उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं और हान यू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें पता था तो इतने दिन मुझे बताया क्यों नहीं, और अभी तक उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया। जिस पर यू बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हान बोलता है कि अभी तुम्हें समझ आया कि सीसी किसके पास ज्यादा सेफ रहेगी। तो यू उस पर कुछ नहीं बोलती और हान को बोलती है कि मुझे बस उसके ठीक होने तक उससे मिलने दो। तो हान मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी को होश आता है, तो वो बोलती है कि क्या आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिस पर यू बोलती है कि तुम आराम करो, हम यहीं तुम्हारे पास हैं। तो हान भी उसे प्रॉमिस करता है। कुछ दिन बाद वो दोनों सीसी को घर लेकर आते हैं। तो यू उसे बोलती है कि यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी कैट है, इसीलिए सीसी कैट देखने लगती है। तो वो हान को एक डायरी देती है कि इसमें सीसी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने। जिसके बाद वो जाने लगती है। तो सीसी उसे हक करके रोने लगती है। तो हान उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। तो सीसी यू से बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला। तो यू को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो रात को मोमो के साथ क्लब जाती है। तो जाओ फोन करके ये हान को बता देता है कि दोनों ने बहुत ड्रिंक कर ली है। तो हान बोलता है कि मुझे क्यों बता रहे हो। जिस पर जाओ बोलता है कि ठीक है, फिर मैं यू को यहीं छोड़ देता हूँ। तो हान भी यू को लेने चला जाता है, जहाँ यू फुल टल्ली होती है और नशे में हान को सॉरी बोलने लगती है और सीसी को भी। अगले दिन वो ऑफिस में जाती है तो डिसाइड करती है कि मरने से पहले वो हान को उसके भाई के केस में इनोसेंट प्रूफ करके रहेगी। तभी वहाँ पर एक कलीग आकर बोलती है कि हमारी कंपनी ट्रिप पर जाने वाली है, तो क्या तुम साथ चलोगी। जिस पर यू हाँ बोल देती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग कैंपिंग जाते हैं तो वे जानबूझकर यू को परेशान करती है तो यू भी उसकी इंसल्ट करती है जिससे वो यू से लड़ने लगती है तो जियांग उसे रोकता है लेकिन वो उस पर भी गुस्सा करती है। जियांग अपनी सिस्टर की तरफ से यू को सॉरी बोलता है तो यू वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पॉकेट से मेडिसिन गिर जाती है तो जियांग देख लेता है और यू के पीछे जाना चाहता था लेकिन वे यू से रोक लेती है कि तुम सबको वो इतनी क्यों पसंद है। पहले ब्रदर हान उसके पीछे थे और अब आप भी। वो बस एक कमीनी लड़की है जो सारे लड़कों का यूज करती है। तो ये सुनकर जियांग वेई को थप्पड़ मार देता है तो वेई को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब सब जाते हैं तो वेई जानबूझकर नहीं बताती कि यू वापस नहीं आई लेकिन होटल पहुंचकर जियांग यू को ढूंढने लगता है और हान वहाँ से जा रहा था तो उसे भी बताता है लेकिन वो इग्नोर करता है। यहाँ हम देखते हैं कि यू माउंटेन टॉप पर टेंपल में हान के लिए प्रेयर करने आई थी। तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और मोंक उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं लेकिन देखकर बोलते हैं कि ये तो बहुत परेशान है। तभी वहाँ हान आ जाता है जो यू से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी रात को यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी। अगर ये सब तुम सीसी के लिए कर रही हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें उससे रोज मिलने दूंगा। जिसके बाद हान और वो एक गेस्ट हाउस आते हैं तो वहाँ की ओनर उन्हें एक रूम देती है और चिढ़ाने लगती है। उनके जाने के बाद यू बोलती है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगी। फिर यू जब वॉशरूम जाती है तो उसे खून की उल्टियाँ होती हैं इसीलिए वो डर जाती है। उसके बाहर आने पर हान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो और बोलता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ लेकिन यू उसे हक करती है और बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम हक करने दो। तो हान को कुछ भी समझ नहीं आता। यू उसे किस करके सॉरी बोलती है तो हान भी इमोशनल हो जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। जिसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब यू उठती है तो हान का निशान देखती है जो उसे जेल में मिला था और उसे किस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है और उन्हें एक कार्ड देती है ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसकी मॉम को ये सब अजीब लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू अपनी बेटी के लिए लेटर लिखती है। तभी सीसी उसे फोन करके पूछती है कि आप मुझसे मिलने कब आओगे। जिस पर यू बोलती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। इसीलिए यू सीसी को नेक्स्ट डे बाहर ले जाती है और उसे फिर से हान के घर छोड़ देती है। तो सीसी उसे साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन वो मना करती है कि मैं साथ नहीं चल सकती लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे समझाकर अंदर भेज देती है लेकिन यू रोने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू कंपनी जाकर अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। तो असिस्टेंट ये आकर हान को बताता है लेकिन हान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि यू जज के पास जाकर सब सच बता देती है कि 6 साल पहले जो रिवर साइड हिट एंड रन एक्सीडेंट हुआ था वो हान ने नहीं मिस्टर चियान के बेटे ने किया था और उन्होंने मुझे फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए। जिस पर जज बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इसकी सजा क्या होगी। जिस पर वो बोलती है कि मैं जानती हूँ और इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हूँ। ये न्यूज हान और जाओ भी देख लेते हैं तो जाओ बोलता है कि लगता है कि यू ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। तो हान यू से मिलने चला जाता है। जिसके बाद पुलिस यू के पापा मिस्टर चियान को अरेस्ट कर लेती है तो वो यू को थप्पड़ मार देते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुमने अपनी स्टेटमेंट क्यों बदली। जिस पर यू बोलती है कि 6 साल हो गए हैं, आप मुझे अभी भी फोर्स नहीं कर सकते। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हान बहुत अच्छा है। उसका रियल नेम लू हान है। वो यहाँ हमारी फैमिली से बदला लेने आया था। वो सारा सच उसे बता देते हैं। तो यू बोलती है कि उसके पापा का एक्सीडेंट भाई ने किया था, मतलब यू के ब्रदर ने। जिससे वो शॉक्ड हो जाती है कि हान ने उसे जानबूझकर अप्रोच किया था। तो उसके पापा उसे स्टेटमेंट वापस लेने के लिए बोलते हैं लेकिन वो मना करती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर हान आता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर यू बोलती है कि मैंने बस तुम्हारी इनोसेंस प्रूफ करी है और बोलती है कि मुझे पहले लगा था कि तुम्हें मुझसे नफरत है, सिर्फ इसीलिए ये सब करते हो क्योंकि मैंने तुम्हें जेल भेजा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की वजह से तुम्हारे पापा की डेथ हुई थी तो तुम उसका भी बदला ले रहे हो। जिस पर हान उसे एक्सप्लेन करता है कि भले ही मैंने तुम्हें उस इंटेंशन से अप्रोच किया हो लेकिन मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। तो यू बोलती है कि अच्छा हुआ हम पहले ही अलग हो गए। तो हान बोलता है कि सीसी वेट कर रही है।
रात को घर पर हान यू की केयर करता है तो वो सीसी के बारे में पूछती है। तभी हान मेडिसिन देखने वाला था लेकिन वो छुपा देती है, जिसके बाद हान उसके लिए सूप बनाता है तो यू उसे कुछ भी करने से मना करती है। लेकिन हान बोलता है कि बस एक सूप है, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो यू पी लेती है और जाने लगती है तो हान उसे हक करके किस करने लगता है और बोलता है कि तुम कभी भी मुझसे दूर जाने से पहले पूछती क्यों नहीं हो, तुम हमेशा खुद ही डिसाइड कर लेती हो। तो यू उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये सही नहीं है और वहाँ से चली जाती है और रूम में आकर रोने लगती है। तभी उसे अपनी मॉम का फोन आता है तो वो उनसे पूछती है कि क्या सच में भाई ने हान के पापा को मारा था। तो वो हाँ बोल देती हैं और सॉरी भी बोलती हैं कि मैंने इतने टाइम तक तुम्हें नहीं बताया, जिससे यू तो बेचारी टूट जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेई हान की मॉम को मिलने हॉस्पिटल आई थी तो वो फिर से यू की मॉम को देखकर चिल्लाने लगती हैं कि इसने मेरे पति को मारा और उन पर अटैक कर देती हैं। तो वेई उन्हें धक्का दे देती है जिससे यू की मॉम सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो वेई ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और हान की मॉम को ही ब्लेम करके वहाँ से भाग जाती है और हान की मॉम भी इस सब से बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वेई अपने भाई को फोन करके बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर दो। यू जब आकर अपनी मॉम की डेड बॉडी देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ ऑफिसर आकर बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर किया था और वो हान की मॉम को पूछने लगता है तो वो डर जाती हैं। तो यू बोलती है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं करेगा और मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी और वहाँ से जाने लगती है। तो हान उसे रोकता है लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे हान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यू जब अपनी मॉम की अस्थियां लेकर जा रही थी तो मोमो और सीसी बोलती हैं कि तुम अपनी मॉम के मरने पर रोई भी नहीं हो, तुम सच में ठीक हो, हमें बहुत डर लग रहा है। लेकिन वो बहुत नॉर्मल बिहेव करती है और वो लोग यू की मॉम की ग्रेव पर चले जाते हैं। तो उन्हें दूर से देखकर वेई बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। रात को मोमो बहुत ड्रिंक कर लेती है तो यू उसे फाइनल गुड बाय बोलकर चली जाती है। वो एक माउंटेन पर अपनी मॉम की अस्थियों के साथ जाकर वहाँ से कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। और यहाँ पर असिस्टेंट भी हान को फोन करके बताता है कि मिस यू को कैंसर था। तभी वहाँ जाओ आ जाता है जिसे मोमो ने बताया था कि यू ने सुसाइड कर ली। तो हान उसे ढूंढने चला जाता है। वो सब रात भर यू को ढूंढते हैं और मोमो भी बहुत बुरी तरह रोने लगती है। तो जाओ उसे संभालता है और उसे सीसी के पास भेजता है। हान की हालत रात भर बहुत खराब रहती है और वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता कि यू मर गई है। इसीलिए जाओ उसे पंच भी मारता है लेकिन वो नहीं मानता। तभी जाओ को सीसी फोन करती है तो हान उससे बात करता है, जहाँ वो हान को पूछती है कि मम्मा कहाँ हैं, आप उन्हें अभी तक घर क्यों नहीं लेके आए। जिस पर हान झूठ बोल देता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और वो जाओ को बोलता है कि चाहे जो हो जाए तुम यू को ढूंढते रहना और सीसी के पास चला जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ मोमो आती है और यू के बारे में पूछने लगती है। तो जाओ बोलता है कि हमें वो नहीं मिली। इसीलिए मोमो हान पर गुस्सा करती है कि क्या तुम्हें अब सुकून मिला, तुम यही चाहते थे ना कि वो सफर करे, इसीलिए तुमने उसे बैन भी कर दिया जिससे उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली और उसे क्लब में काम करना पड़ा अपनी बच्ची के लिए। तो हान बोलता है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जिस पर मोमो उसे थप्पड़ मार देती है। तो जाओ उसे शांत रहने के लिए बोलता है लेकिन वो उस पर भी गुस्सा करती है कि तुम दोनों ने हमेशा हम दोनों को परेशान किया है अपने बदले के लिए, और उसे यू के घर के पेपर्स दे देती है कि अगर टाइम मिले तो चले जाना। हान जब यू के घर जाता है तो वो यू को इमेजिन करने लगता है और मोमो ने भी उसे सब बता दिया था कि उसके जेल जाने के बाद से यू की तबीयत खराब होने लगी थी और वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हॉस्पिटल में बेहोश होती है जिसे मिस्टर यान और उनके बेटे ने बचा लिया था। वेल गाइस, यहाँ पर तो मैं भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि यू ने सुसाइड कर लिया, बट होपफुली कि वो बच गई, मिस्टर यान ने उसे बचा लिया। वो डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि बचपन में मैंने अपनी बेटी को तो खो दिया लेकिन आप प्लीज इसे बचा लो। और यहाँ पर हान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। तभी उसके पास सीसी आती है तो वो उससे प्यार से बातें करने लगता है लेकिन असिस्टेंट आकर उसे मीटिंग के लिए चलने के लिए बोलता है, इसलिए वो चला जाता है। सीसी खेल रही थी तो सब एम्प्लॉइज को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा कौन है।
तो वो यू का नाम लेती है, जिससे सब शॉक्ड होते हैं। तो वो उसके पापा के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बोलती है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मा को प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तभी वहाँ पर वही आ जाती है, जो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी मम्मा मर गई है, तो उसे कोई कैसे प्रपोज कर सकता है। तो सीसी बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, और जाकर वेई को मारती है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो वेई उसे फोन करके देखने बोलती है, तो सीसी नहीं मानती, जिस पर वेई बोलती है कि तुम्हारी मम्मा ने सुसाइड कर ली है, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जो सीसी को उठाता है। तो वो अपने पापा से कंप्लेंट करने लगती है कि ये मुझे परेशान कर रही है और बोल रही है कि मेरी मम्मा मर गई हैं। वेई बोलती है कि मैं तो सच बोल रही हूँ, जिस पर हान उसे चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो अपनी बकवास बंद नहीं करती तो हान उसे फायर कर देता है। इधर सीसी सैड होकर यू के बारे में पूछती है, तो हान बोलता है कि वो अभी आपके पापा से गुस्सा हैं, इसीलिए उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद हान जाकर उसी टेम्पल में यू के लिए प्रेयर करता है। तो मॉन्क उसे ब्लेसिंग्स देते हैं। यहाँ यू को भी होश आ जाता है। तो मिस्टर यान उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम 2 मंथ्स पहले मिले थे। तो यू बोलती है कि आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ क्योंकि मुझे लंग कैंसर है। तो मिस्टर यान शॉक्ड होते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं कुछ और टेस्ट करवाता हूँ और एक अच्छे डॉक्टर से भी बात करता हूँ। तो मिस्टर यान भी यू को चीयर अप करते हैं। तो यू पूछती है कि आप मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर यान बोलते हैं कि मेरी भी एक डॉटर थी तुम्हारी एज की, जो कि अब नहीं है, बस इसीलिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि यू अब्रॉड जा रही थी। तो मिस्टर यान इमोशनल हो जाते हैं कि थैंक यू सो मच मेरी बेटी का नाम यूज करने के लिए, इससे मुझे लगेगा कि मेरी बेटी जिंदा है। तो यू उन्हें हक करके चली जाती है। उसके साथ ही वहाँ हान आ जाता है, जो मिस्टर यान को यू की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है। तो कंडीशन देकर मिस्टर यान झूठ बोल देते हैं कि मैं इससे आपके ऑफिस में ही मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। तो हान बोलता है कि हाँ, ये मेरी वाइफ है, अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पता चले तो मुझे जरूर बताना। जिसके बाद मिस्टर यान यू को भी बता देते हैं कि हान उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था। तो यू उन्हें थैंक यू बोलती है हान को कुछ भी नहीं बताने के लिए। अगला सीन हम कुछ टाइम बाद का देखते हैं, जब सीसी ऑनलाइन गाने सुन रही थी। तो हान उसे पूछता है कि ये कौन है, जिस पर सीसी बोलती है कि ये बहुत फेमस सिंगर है जिसका नाम नुआन है और इसकी आवाज बिल्कुल मम्मा जैसी है, लेकिन ये मेरी मम्मा नहीं है। और यहाँ पर यू अब्रॉड से वापस आती है और अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और बोलती है कि मैंने सीसी को और आपको बहुत ज्यादा मिस किया, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हान को फेस करूं, जब मुझे पता है कि उसके पापा की जान मेरे ब्रदर ने ली है और उसकी मॉम ने आपकी। इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारा रिश्ता क्या है, और वो जाने लगती है। तो हान वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो छुप जाती है और देखती है कि हान उसकी ग्रेव पर आया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान को यू पर शक होता है कि जो ऑनलाइन है वही रियल यू है, इसीलिए वो मोमो को फोन करके पूछने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती। तो वो खुद ही उसे ढूंढते हुए एक होटल आ जाता है, लेकिन उस रूम में कोई और लड़की थी। तो हान अपसेट हो जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो असिस्टेंट उसे लेकर चला जाता है, जिसके बाद यू भी उस रूम से चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन मोमो उसे देख लेती है और हक कर लेती है कि तुम सच में जिंदा हो, मतलब हान का शक सही था। तो यू बोलती है हम यहाँ बात नहीं कर सकते, इसीलिए उसे वहाँ से चलने के लिए बोलती है और वो मोमो के घर आ जाते हैं। जिसके बाद मोमो सीसी को यू से मिलने लेकर आती है। तो सीसी अपनी मम्मा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यू से पूछती है कि आप इतने दिन तक कहाँ थी, मैंने और पापा ने आपको कितना मिस किया। तो यू कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। जिसके बाद रात को हान सीसी को देखकर उससे पूछता है कि तुम ये क्या बड़बड़ा रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं मम्मा के साथ रहने जा रही हूँ। तो हान शॉक्ड होता है और उससे पूछता है कि ये ऑटोग्राफ किसने दिया, जिस पर वो बोलती है कि मम्मा ने। तो हान उसका फोन लेकर बोलता है कि मुझे आपकी मम्मा से कुछ बात करनी है। रात को यू सीसी समझकर हान से चैट करती है, तो वो यू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है और रोने लगता है। अगले दिन हान जब ऑफिस में था तो उसे अचानक यू का फोन आता है, जो हान से उसके अपार्टमेंट के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो न्यू ओनर है, क्योंकि उसे उसका सामान वापस चाहिए था। तो हान उसका फोन कट करके उसे मैसेज करके अपार्टमेंट
रेस्टोरेंट में बुलाता है और जब यू आती है तो वो उसे अचानक से किस करने लग जाता है। तो यू शॉक्ड होकर जाने लगती है, लेकिन हान उसे जाने नहीं देता और फिर से किस करता है। तो यू उसे थप्पड़ मार देती है। हान पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। तो यू मना करती है कि मेरे पास कुछ भी बात करने के लिए नहीं है, हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। और वो अपना सामान मांगती है तो हान उसे दे देता है। तो यू जाने लगती है तो हान बोलता है कि क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती, जिस पर यू मना करती है। तो वो उसे अपने क्लोज लेकर उसे किस करता है। तो यू बोलती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, हमारी फैमिली के बीच इतना सब कुछ हो गया। तभी वहाँ मिस्टर यान का बेटा लेन आ जाता है यू को ढूंढते हुए और वो समझता है कि हान यू को परेशान कर रहा है, इसीलिए वो उसे बहुत मारता है। तो यू उसे बाहर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो हान से बोलती है कि हम साथ हो सकते हैं अगर तुम मुझे मेरी मॉम वापस ला कर दो, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन असिस्टेंट खुश होकर हान को बोलता है कि मिस यू जिंदा हैं, जिस पर हान बोलता है कि क्या तुम्हारा ट्यूबलाइट ढीला है, और उसे यू के साथ वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए बोलता है 1.5 बिलियन वाला। यू अपनी मॉम का सामान लेने जाती है तो यू उन्हें सॉरी बोलती है कि जब भी मैं हान को देखती हूँ तो मुझे आपका डेथ सीन याद आ जाता है, लेकिन मैंने उसे इस बात के लिए कभी भी जिम्मेदार नहीं माना। तो आप मुझसे इस बात के लिए नाराज तो नहीं है ना। तभी वो सामान ले जा रही थी, तभी उसे वहाँ की रिसेप्शनिस्ट एक फाइल देती है जो उसका और हान का पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। इसीलिए वो गुस्से से हान के पास जाती है और बोलती है कि ये सब क्या है, तुमने तो मुझे बहुत पहले ही आजाद कर दिया था, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो हान बोलता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें हायर करता हूँ एज अ सिंगर, और तुम SY ग्रुप के सभी ड्रामाज और मूवीज में मेन लीड सिंगर होगी, जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा लोगी। तो यू भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद असिस्टेंट आता है तो वो एक फोटो दिखाता है जिसमें वेई का ब्रेसलेट दिखाई देता है जब वो यू की मॉम के साथ थी। तभी ये ब्रेसलेट उनके पास गिर गया था जब उनकी डेथ हुई थी। इसीलिए हान असिस्टेंट को सारे CCTV चेक करने के लिए बोलता है कि क्या वेई हॉस्पिटल गई थी। तो तभी वहाँ पर यू आती है कि क्या वेई है जिसने उसकी मॉम को मारा है। तो हान उसे हक करके बोलता है कि मैं जल्दी पता लगा लूंगा। जिसके बाद वो दोनों जियांग और उसकी सिस्टर को किडनैप करके लेके आते हैं और उसका मास्क उठाते हैं। तो वेई हान को देखकर बोलती है कि आपने हमें कंपनी से तो निकाल दिया, अब आपको और क्या चाहिए। जिस पर हान बोलता है कि तुमने ही यू की मॉम को धक्का दिया था। तो वेई नहीं मानती और बोलती है कि उन्हें धक्का तुम्हारी मॉम ने दिया था, और पैनिक करने लगती है। तो जियांग उसे चुप रहने के लिए बोलता है। जिस पर हान उसे पूछता है कि क्या तुमने CCTV फुटेज हटाने के लिए गार्ड को मारा था। तो जियांग एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे हान उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें पता है कि यू कितने टाइम से डिप्रेशन में है और इन सब से उसका क्या हाल हुआ होगा। तुम तो कहते थे कि तुम उसे लाइक करते हो, तो ये तुम्हारा कैसा प्यार है जो तुम्हें नहीं मिला। तो तुमने उसे इनडायरेक्टली मरने पर मजबूर कर दिया। जियांग हान को बोलता है कि वेई ने जो किया उसे उस वक्त समझ में नहीं आया, इसीलिए तुम उसे छोड़ दो। तभी वहाँ पर यू आ जाती है और बोलती है कि अगर मैंने रियल मर्डरर को छोड़ दिया तो मैं अपनी मॉम को जस्टिस कैसे दूंगी। यू को देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम तो जिंदा हो। तो वे यू पर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हान ब्रदर को डिजर्व नहीं करती, इसीलिए मारा मैंने तुम्हारी मॉम को ताकि तुम और ब्रदर हान कभी एक साथ ना हो सको। तो यू उसे थप्पड़ मार देती है कि तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा हुआ है। तो वे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो तुम हमें जेल भेज दो। जिस पर हान बोलता है कि मैं तुम दोनों को उससे भी बड़ी सजा दूंगा, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं जेल जा चुका हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यू को लेकर वहाँ से चला जाता है। यू पूछती है कि क्या तुम सच में उन्हें मार दोगे। तो वो मना करता है कि मैं बस उन्हें डरा रहा था, और यू के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बाद हान उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। तो यू मना करके चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू अपनी मॉम का सामान लेकर जा रही थी। तभी वहाँ उसके गॉडफादर मिस्टर यान आ जाते हैं, जो हान को एक कार देते हुए बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तो तुम अपना कर्जा वापस लेकर यू को आजाद कर दो। तभी वो उस सामान में एक डॉल को देखते हैं और यू से पूछने लगते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो यू बोलती है कि ये मेरे साथ बचपन से है, और मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि बचपन में मैं बहुत
बीमार थी, इसीलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। जिस पर उसका भाई उसके डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलता है तो वो मान जाती है। जिसके बाद जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आते हैं तो पता चलता है कि मिस्टर यानी यू के बायोलॉजिकल फादर हैं और उसकी मॉम को जब वो मिली थी तो उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। मिस्टर यान यू को अपने साथ ले जाते हैं तो उसे हान की टेंशन होती है, इसीलिए उसके पापा बोलते हैं कि मैं तो बस उसे डरा रहा था, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीसी जब हान के पास आती है तो वो बेहोश था, इसीलिए वो यू को फोन करती है जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस की पिछले 4 साल से यही कंडीशन है और जब उन्हें पता चला कि आपने अपनी जान दे दी तो उनका डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ गया। सीसी बहुत ज्यादा सैड होती है कि पापा ठीक तो हो जाएंगे ना, तो यू उसे समझाती है और प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। तो सीसी चिल्लाकर अपने पापा को बोलती है कि देखो मम्मा ने प्रॉमिस कर दिया, जिस पर हान आके खोल देता है तो यू गुस्सा करती है, लेकिन हान उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हान के बर्थडे के दिन वो यू को प्रपोज करता है, जिस पर वो हाँ बोल देती है और सी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आप ओनली 29 रुपीज में हमारे चैनल के VIP मेंबर बन सकते हो, तो इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि न्यू ड्रामा रिलीज होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।